कि हम आपको उस लायक बनाएंगे कि आपको फ्री का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं उसे नेता मानता हूं जो ऐसी बात करे। वो वाले बेरोजगार जो रोजगार करना नहीं चाहते, वो इन दिनों क्या कर रहे हैं पता है? नया रोजगार खोले हैं। नेता लोग के पीछे पीछे घूमेंगे दिन भर, और शाम को उनको एक बॉटल बियर और कुछ 2-4 समोसे और 500 रुपए मिल जाते हैं। इतने रुपए के लिए दिन भर उस 2 टके नेता के पीछे नारा लगाते हैं, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, छठ पूजा बीत गया है, दीपावली बीत गया है और महाराष्ट्र में चुनाव उत्सव आ गया है। और मैं सबसे यही अपील करता हूँ, कोई भी चुनाव हो उसमें अपना मतदान अवश्य करें। किसको मतदान करेंगे ये बात का बात है। पहला शब्द यह है कि मतदान करना आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में लोग इतने व्यस्त हैं ना कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो मतदान क्या करेंगे? लोग ये सोचते हैं कि सब लोग तो मतदान कर रहे हैं, सब लोग तो वोट दे रहे हैं, एक मैं नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा। पर उनको नहीं पता कि जो आप सोच रहे हैं ना, वही सब सोच रहे हैं। फैक्ट है, सच्चाई यही है। सब यही सोचते हैं कि सब तो कर रहे हैं ना, मेरे एक के ना करने से क्या हो जाता है। पर सब यही सोचते हैं, फिर बहुत कम लोग मतदान करते हैं और आपके सर के ऊपर किसी भी सड़क छाप नेता को ला करके बैठा दिया जाता है। फिर झेलो 5 साल, 5 साल बाद फिर से वही और फिर से वही रिजल्ट। और हमारे कुछ युवा हैं जिनके अंदर काफ़ी जोश रहता है, हमारे उम्र के लोग जो हैं, हालांकि मैं उनमें से नहीं हूँ, पर बता रहा हूँ जो हमारे उम्र के लोग हैं और जो बेरोजगार हैं। कहते हैं बेरोजगार 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होते हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता और एक तो होते हैं जो रोजगार करना नहीं चाहते। तो वो वाले बेरोजगार जो रोजगार करना नहीं चाहते, वो इन दिनों क्या कर रहे हैं पता है? नया रोजगार खोले हैं। नेता लोग के पीछे पीछे घूमेंगे दिन भर, और शाम को उनको एक बॉटल बियर और कुछ 2-4 समोसे और 500 रुपए मिल जाते हैं। इतने रुपए के लिए दिन भर उस 2 टके नेता के पीछे नारा लगाते हैं, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। जिस देश का युवा, जिस देश का भविष्य एक बॉटल पे और 500 रुपए पर दिन भर किसी के नारे लगा रहा हो, उस देश को हम विश्व शक्ति बनाना चाह रहे हैं। कैसे संभव होगा? उन युवाओं से भी निवेदन है, आप अपना परिवार पर ध्यान दो, अपने कैरियर पर ध्यान दो, अपने भविष्य पर ध्यान दो। भैया जी संघर्ष करेंगे और पैसा अपने घर पे रखेंगे, तुमको फिर से चुनाव के बाद लात मार के भगा देंगे। इसलिए कोई भी नेता किसी भी युवा का अगर हित चाहेगा ना, तो उसको अपने पार्टियों में अपने प्रचार में ज़्यादा लेकर नहीं घूमेगा। आपको सिर्फ इस्तेमाल करने हैं। वो ये बोलेगा बेटा आप हमें वोट दो, वोट हम चुनाव जीत जाएंगे तो आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, रोजगार की बात करेगा, आपका बिजनेस कैसे सेटअप करना है उसकी बात करेंगे। नेता वो नहीं होता जो पैसा देता है, नेता वो नहीं होता जो खाना देता है। मैं नहीं मानता उनको नेता, मैं उनको दलाल मानता हूँ। नेता मैं उसको मानता हूँ जो आपको उस काबिल बनाए कि आपको किसी और के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ही ना पड़े। वो असली नेता है जो आपको आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाता है। वो आपको ये नहीं कहेगा हम चुनाव जीत गए तो आपको फ्री लाइट कर देंगे, वो ये नहीं कहेगा हम फ्री पानी कर देंगे, वो ये नहीं कहेगा हम राशन फ्री दे देंगे, बल्कि वो ये कहेगा कि हम आपको उस लायक बनाएंगे कि आपको फ्री का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं उसे नेता मानता हूं जो ऐसी बात करे, और मैं ऐसी ही बात करता हूं। मैं खुद को नेता फिर भी नहीं मानता हूं, तो उन गद्दार नेताओं को क्या नेता मानेंगे जो 5 रुपए और एक दारू के बोतल में दिन भर तुमको पीछे घुमाते हैं। अब वोट तो देने जाएंगे, मतदान तो करेंगे, पर मतदान किसको करेंगे ये जानना आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ जी मुंबई आए थे, उनका भाषण स्पीच बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने स्पीच में नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये बात कोई नई नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है, और जब से आप लोग या हम जानकार हुए हैं, लगभग ये नारे को बहुत बार सुन चुके हैं
क्या इसके बाद हिंदू नहीं बटे? हिंदू बटते रहे, हिंदू कटते रहे। कब जागोगे? कब समझोगे? अगर आप एक एक करके ऐसे बटते रहोगे ना, तो कन्हैया कुमार को उदाहरण ले लो, ऐसे ही कटते रहोगे। जिस दिन आप जातियों से ऊपर उठ गए और धर्म और राष्ट्र की बात करने लगे ना, तो सबके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त है। जिस माटी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया था, उसी माटी में आप भी हैं। जिस जगह छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन काल बीता, वहीं पर आपका भी बीत रहा है। महाराष्ट्र एक ऐसी धरती है, यहाँ की मिट्टी को अगर सोना कहें तो कम नहीं। यहाँ की मिट्टी पूजा करने लायक है। और वहाँ पर वहाँ के युवा एक शराब की बोतल और 5 रुपए में बिक जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। और विशेष तौर पर गद्दार नेताओं को वोट ना देना, जिनके वोट देने से आपकी बहन बेटी की इज्जत खतरे में आ जाए। महाराष्ट्र की ही लड़की थी श्रद्धा, जिसे दिल्ली में ले जाकर के 35 टुकड़े किए गए थे। ये महाराष्ट्र कभी नहीं भूलेगा। और वही सुप्रीम कोर्ट कहता था, आफ्ताब जैसे लांडेओं को 3rd डिग्री टॉर्चर ना करें। ये महाराष्ट्र कभी नहीं भूलेगा। महाराष्ट्र ये भी नहीं भूलेगा कि किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को धर्म बदलने के लिए प्रताड़ना किया जाता था। किस तरीके से उनके नाखून खींच लिए गए, उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके शरीर के चमड़े खींच लिए गए, परंतु उन्होंने अपने धर्म से समझौता नहीं किया। क्या आप या हम इतने गिर जाएंगे कि अपने धर्म से समझौता कर लेंगे? नहीं मित्रों, नहीं। बताना है उन लोगों को कि महाराष्ट्र की धरती है, यहाँ की मिट्टी कुछ कहती है, सुनने वाला होना चाहिए। जय श्री राम।